हेलो दोस्तों, आज आपको एक मस्त कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे साथ नौकर ने क्या खूब मज़ा किया। मेरा नाम रोशनी है। मेरी उम्र 29 साल के आसपास होगी। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, तब जाकर मेरी अच्छी खासी नौकरी एक शहर में लग गई। मैं दिन रात बहुत मेहनत करने में लगी थी। मेरी मेहनत को देखकर कंपनी का बहुत नहीं मुझे मैनेजर बना दिया। मेरी सैलरी बहुत अच्छी खासी थी, लेकिन सैलरी के साथ साथ काम भी बहुत आराम का था। पूरी कंपनी को देखभाल करती थी। मैं शाम को घर चली आती थी और बड़ी मुश्किल से खाना बनाकर खाती थी। अब मेरे से खाना नहीं बन रहा था, इसलिए मैं खाना बनाने वाला काम पर रखना चाहती थी। तभी एक दिन नौजवान लड़का आता है और कहता है, मैडम मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है, मैं आपके लिए खाना बना लूँगा। फिर मैंने उसके बारे में जानकारी ली कि तुम करते क्या हो। फिर वह कहने लगा, मैडम मैं पढ़ाई करता हूँ और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप जो भी पैसे दोगे मैं ले लूँगा। मुझे बस काम चाहिए। मुझे बस उस पर दया आ गई और मैंने उसको काम दे दिया। वह स्वभाव से सीधा साधा लग रहा था, क्योंकि तन पर थोड़े से फटे उटे कपड़े पहने हुए थे। फिर मैंने उसको किचन दिखा दिया और किचन का सारा सामान भी दिखा दिया और बोल दिया कि जैसे किचन का सामान खत्म हो जाता है तो मुझे बोल देना, मैं खुद लाकर दूंगी। मैं खाना खाकर ऑफिस चली जाती थी। फिर वह अकेला रहता था। मेरे घर पर जब मैं ऑफिस से शाम को आती तो पूरे घर को वह चमका देता था। झाड़ू पोछा करके मैं खुश हो जाती थी। फिर मैं हाथ मुंह धोकर करो खाना खाने बैठ जाती थी। वह मेरे लिए गरम गरम खाना बना कर लाता था। जब मैं खाना खाकर सो जाती थी तो वह अपने रूम में जाकर पढ़ाई करता था। जब आधी रात को मुझे प्यास लगी, मुझ तुम्हें किचन की ओर चली गई और सभी उसके रूम की ओर देखा तो बल्ब जल रही थी। फिर मैंने पास जाकर खिड़की से देखा तो मैं चौंक गई, क्योंकि अभी तो समय हुआ था, सुबह के 4:30 बजे थे और यह पढ़ रहा था। मैं सोचने लगी कि दिन भर तो यह मेरे घर का काम करता है और रात को पढ़ाई करता है, तो फिर कॉलेज कितने बजे जाता है। तभी एक दिन मैं खाना खाते खाते उससे पूछ लिया कि आप कॉलेज कितने टाइम पर जाते हो। फिर वह कहने लगा कि मैडम मैं जैसे ही आपके घर का काम पूरा हो जाता है फिर मैं कॉलेज चला जाता हूँ और थोड़ी बहुत पढ़ाई करके वापस आ जाता हूँ। फिर मैं सोचने लगी कि मैं दिन भर अपने ऑफिस में कुछ काम कर नहीं करती, फिर भी मुझे लगता है कि मैं बहुत थक जाती हूँ और यह दिन भर मेरे घर का काम करता है और थोड़ा बहुत समय जो बचता है फिर यह कॉलेज जाता है। फिर मुझे दया आ गई और मैंने उसके पैसे बढ़ा दिए। एक दिन वह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था और मैंने इतना खाना खा लिया था कि जैसे ही खाना खाया तो मैंने सोने के लिए चली गई और गहरी नींद में मैं सो गई। फिर मैंने एक दिन उसके परिवार के बारे में पूछने लगी कि आपके परिवार में कौन कौन रहता है। तभी वह कहने लगा कि मैडम मेरे बूढ़े माँ बाप और एक छोटा भाई साथ में रहता है। वह दिन शादी में जा रहे थे, तभी दुर्घटना में माँ बाप के दोनों आंखें चली गई और छोटा भाई ही खा लेती थी, जिसकी वजह से मेरी नींद रात में एक नहीं खुलती थी। फिर मुझे लगा कि मैं आज तो सच्चाई जान के रहूंगी, आखिर कौन मुझे छूता है। तभी मैंने एक तरकीब निकाली और जैसे ही ऑफिस में आए तो मैंने लड़के को बोल दिया कि आज मैं ऑफिस में ही खाना खा लिया था, इसलिए आज मैं खाना बनाना मत बनाना। फिर मैं सो गई और सोने का नाटक कर रही थी। ये तभी आधी रात को मेरे रूम का दरवाज़ा खुलता है और मेरे बिस्तर की ओर गई। फिर वह मेरे हाथ पैर को छूता है। फिर वह मेरा साथ ऐसी हरकत करने लगता है कि मैं दंग रह जा गई। मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे। मेरे पैर दबाने लगी और जब भी वह मेरे पैर दबाता तो कभी भी नज़र उठाकर मेरी तरफ नहीं देखता है और पैर दबाकर वापस अपने कमरे में चला जाता है, अपने रूम में। फिर एक दिन मेरे पैर दबाते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि रहने दो, आप मेरी इतनी सेवा मत करो, क्योंकि आप दिन भर मेरे घर की साफ सफाई करते हो और आप थक जाते होंगे और आप
में और जाकर सो जाओ। तभी वह रोने लगी और कहने लगता है, मैडम आप मेरी माँ समान हो, इसलिए मुझे यह सेवा करने दो, क्योंकि अगर आप मुझे नहीं करने देते तो मेरे माँ बाप और मेरा छोटा भाई भूखे मर जाते। आपकी देन है, भाभी जी रहे हैं और अच्छा खाना खा रहे हैं। पहले जब मैं नहीं कमाता था तब तो वह कभी कभार भूखे पेट ही सो जाते थे। फिर वह रोते हुए अपने रूम में चलाया गया कि मेरी आंखों से आंसू आने लगे, और मैंने भी आज तक ऐसा नौकर नहीं देखा जो ईमानदार, वफादार और मेहनती हो। दिन में सीढ़ी से उतरते समय अचानक से मेरा पैर फिसला गया और मैं गिर गई। मुझे काफी चोट आई, सिर में और कमर में। तभी सभी वह भगता कहने लगा, क्या हुआ मालकिन, क्या हुआ मालकिन। तभी वह मेरे सिर से में और कमर में चोट देख लिया और वह घबरा गया। मालकिन मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ, लेकिन डॉक्टर लोग भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तभी वह मुझे उठाकर एक गाड़ी बुलाया और हॉस्पिटल मुझे ले गया। हॉस्पिटल ने मैंने अपने सभी परिचित लोगों को फ़ोन लगाया, मगर एक भी लोग मुझे देखने नहीं आया। मैं रोने लगी। मेरे दोस्त हमेशा बोलते थे कि ज़रूरत पड़े तो एक फ़ोन लगा देना, हम सब और आ जाएंगे आपकी मदद के लिए, लेकिन यह सब झूठे थे। एक भी नहीं आया मुझे देखने के लिए। यह पर मेरी सेवा करने के लिए मेरे नौकर के अलावा और कोई नहीं था। मेरे पास कहा, मालकिन आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओ, आप चिंता नहीं करो, मैं हूं ना आपके साथ, मैं हूं ना की देखभाल करने के लिए। कुछ दिन हम हॉस्पिटल में रहे, फिर हम कुछ दिन बाद घर वापस आ गए। तभी मैं दूसरे दिन अपने ऑफिस गई तो सभी मेरे दोस्तों बस बहाना बनाने लगे। यहाँ हमारा जरूरी काम आ गया था, इसलिए आपसे मिलने यह हम नहीं आ सकते। समझ गई थी कि यह सब दिखावटी कर रहे थे। मैं ऑफिस में घर आ गई। फिर रात को खाना बनाने के बाद सोचने लगी, जिन दोस्तों पर मैं भरोसा करती थी उन्होंने एक बार भी हॉस्पिटल में मेरे हाल वाला पूछने नहीं आई। और यह एक लड़का जो मेरे यहाँ काम करता है, इसको मैं नहीं ढंग से नहीं जानती थी कि फिर भी यह रात भर मेरे साथ चिंता करने लगा और खाना भी नहीं खाया। तो देखे जाए तो सच्चा दोस्त तो यही है, और जिसे मैं दिल से चाहती थी, शादी करना चाहते थे, उन्होंने मुझे एक बार तक फ़ोन नहीं किया। ऐसे लोगों से के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। फिर मैं ऑफिस जाती हूँ और अपने काम से मतलब रखती हूँ, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। अब अरे उससे झाड़ू पोछा नहीं लगाती थी, सिर्फ उसको मैं ऑफिसर कार चला कर ले जाता और वापस यहीं उसका काम था। झाड़ू पोछा के लिए मैंने अलग से एक काम वाली को रख ली। अब उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाती थी और उसको एक बड़ा आदमी बनने देखना चाहती थी। अब वह मेरे साथ खुलकर दोस्त की तरह व्यवहार करने लगी, हंसी मजाक करने लगा और कुछ भी समस्या हो तो मेरे साथ शेयर करने लगी। दिन उसे के रूप से सारी बिजली खराब हो गई थी, इसलिए वह सोने के लिए परेशान हो रहा था, क्योंकि फैन न मच्छर बहुत काट रहे थे। सिर्फ मुहाल में एक फैन चल रहा था। तो मैंने देखा तो मैंने उस अपने रूम में बुला दिया। मेरे रूम में सिग्नल बिस्तर था, वहां पर मेरे रूम में सोने के लिए। आपके रूम में नहीं सो सकता, मेरा जिद करने पर वह आ गया। सिग्नल बिस्तर लगने के कारण मुझे नींद आ रही थी। कभी कभार मेरे पैर उसके ऊपर चल जाते थे तो वह वापस हटा देता था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया मेरे साथ। फिर वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और एक दिन उसकी पढ़ाई पूरी हो गई।